हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगर और आज की वीडियो में हम बीटीसी की क्विक अपडेट देंगे और वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के लिए तैयार हैं तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये वाला जो मेजर एसएफपी है जो हमने यहाँ पे लगाया था ये अच्छी ट्रेड देगा, और उसके बाद एक और एसएफपी है यूएसडीटी के अंदर जो मेजर एसएफपी था वो 36,000 के पास था, तकरीबन 35,980 के पास यहाँ पे यूएसडीटी यानी कि बाइनांस का और बायबिट का जो है उसका यहाँ पे तकरीबन एसएफपी था। तो ये दो एसएफपी मैंने लास्ट वीडियो में मार्क किए हुए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे, ये वाली जो लिक्विडेशंस थी हमारी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन थी, प्लस जो एसएफपी के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे शॉर्ट के, वो उठाना लाजमी था। जिसके बाद पहले तो फर्स्ट एसएफपी जो हमारा ये वाला बायबिट का यूएसडी परपेचुअल का जो एसएफपी था, उसके बाद हमें प्राइस नीचे को देखने को मिली। लेकिन जो हमारा मेजर एसएफपी था ऊपर दो, जो मैंने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था, वो हमारे एक अच्छा जो रेजिस्टेंस जोन था ना उसके तौर पे काम आए, और हमने जो ईयरली हाई भी बनाई और बाद में वो हमारी प्रीवियस वीक की हाई भी बन गई। इस रिजेक्शन के बाद हमारी पीओसी ने इसको सपोर्ट किया। एक तो ये जोन मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस जोन है, इसका लोकल रेजिस्टेंस जोन है, तो ये इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है एज ए सपोर्ट, जो कि यहाँ पे वो नाकाम रहा। और हमारे ग्रुप के अंदर भी की शॉट हमने एसएफपी से पकड़ी। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लें। वो हमारा टीपी ये था, पहला टीपी जो था वो हमारा तकरीबन 1% का था, यानी कि 1% के ड्रॉप के ऊपर हमने उसको रिस्क फ्री यानी जीरो रिस्क के साथ कर दिया और फिर ट्रेड को चलने दिया। दूसरा वीएच था, तीसरा पीओसी था जो कि यहाँ पे लगा। तो अभी टाइम की एक किल्लत है और ये शॉर्ट अपडेट है, इस वजह से उस स्क्रीन शॉट्स और वो बाकी चीज़ें इस वीडियो में नहीं ऐड कर रहा मैं। लेकिन उसके बाद जब हमने दोबारा से ऊपर का सफ़र स्टार्ट किया, यहाँ से पीओसी ने अच्छा इसको इस रेंज की पीओसी ने इसको अच्छा जब सपोर्ट किया, तो फिर ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन वीकेंड की वजह से यहाँ पे वीकेंड पे लॉन्ग्स बिल्ड होती रहीं, अच्छी खासी लॉन्ग्स जो हैं वीकेंड के ऊपर बिल्ड होती रहीं। अगर मैं आपको इसका ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं वीकेंड के ऊपर, थ्रू आउट हमारी जो लॉन्ग्स थी ओपन इंटरेस्ट थी वो ऊपर जा रहा था, लॉन्ग्स आ रही थी, बिल्ड हो रही थी पे वीकेंड के ऊपर। और तकरीबन वीकेंड के बाद इसने तकरीबन अपना हाफ यानी कि जितना ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ा था वो उसका हाफ इसने अभी तक रिट्रेस किया है, यानी कि आउट हुए हैं लोग ज़बरदस्ती, उनको फोर्सफुली आउट किया गया है या ब्रेक इवन के ऊपर या मार्केट के ऊपर सेल करके। तो खैर ओपन इंटरेस्ट हमारा ड्रॉप हुआ है तकरीबन आधे के करीब अभी तक, जितना वीकेंड के ऊपर पंप हुआ था, जितना वीकेंड के ऊपर लॉन्ग्स आई थी। तो वीकेंड के ऊपर जिस तरह से ये लॉन्ग्स बिल्ड हो रही थी, तो हमारी जो गोल्डन जोन थी यानी कि सेलर फिप जो हमने रिट्रेस फिप की ली थी, तो वो रिट्रेसमेंट फिप का जो हमारा 0.618 का लेवल था, उससे एक हमें ड्रॉप पहला देखने को मिला। और यहाँ पे 4 आवर का ओबी भी था यानी कि ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये एक अच्छी शॉट थी जो फिर यानी कि एक तो हमें एसएफपी से मिल गई इसी रेंज के अंदर, दूसरी जब रिट्रेसमेंट के लिए गए यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस यहाँ पे 0.618 का लेवल था। तो उसका भी टीपी हमारा यानी कि रेंज पीओसी के ऊपर टू द डॉलर, ऐसे समझ लें कि ये रेंज पीओसी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल काम कर रही थी, यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद वीकेंड के लिए जो शॉर्ट्स इस एरिया से इकट्ठे हुए हुए थे उसकी लिक्विडेशन भी हमारे 0.66 का लेवल यानी कि गोल्डन जोन ने दोबारा अच्छी ट्रेड दी, और रेंज वीएएच ने इसको अभी तक होल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो बुलिश सिनेरियो के लिए यानी कि मजीद अगर ऊपर जाना है तो इस जोन को, ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था जो अब जाके कहीं पे सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, जो कि अभी तक मुश्किल है, अ, ये भी ब्रेक हो सकती है। तो पहला इंडिकेशन है कि जो हमारा डे ओपन या वीक ओपन है इससे ऊपर हम ट्रेड करें, जितना कितना है इससे ऊपर रहें या इस लेवल से ऊपर रहें। नहीं तो फिर नीचे हमारे पास अगर हमने ये रेंज पीओसी को लॉस किया, तो रेंज वीएएल है, जो इस रेंज की वीएएल है उससे पहले ये 34K के ऊपर एक एसएफपी पड़ा है, प्रीवियस वीक का जो लो भी है। तो यहाँ से मुझे बाउंस की एक उम्मीद लग रही है कि यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है, एक ट्रेड मिल सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि रेंज पीओसी, फिर उसके बाद वीएएच और फिर वीक ओपन, ये 3 लेवल्स हमें देखने होंगे। क्या प्राइस यहाँ से बाउंस करने के बाद यहाँ पे आती है, अगर नहीं आती तो फिर उसके बाद जो हमारा नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हैं और ये जो एक जोन बन रहा है हमारा लोकल सपोर्ट का,
इस ज़ोन की तरफ प्राइस आ सकती है। लास्ट में मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एनकेडवीवैप है हमारी टॉप से ली हुई है। ये एनकेडवीवैप पहले थ्रू आउट एक अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी और अब जो है ये फ्लिप हो चुकी है और ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर यहाँ से बाउंस मिलता है हमें, एक तो ये वाली एनकेडवीवैप है हमारी जो सपोर्ट बन सकती है या नहीं बन सकती। लेकिन इस में मेजर जो है वो हमारी रेजिस्टेंस वाली सेलर्स वाली एनकेडवीवैप है। इसको हमने टारगेट रखना होगा कि यहाँ से बाउंस मिलने के बाद पीओसी और फिर इसको हम फ्लिप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अभी तक के लिए इतनी है, जब तक रेंज में है तो हम ये गोल्डन ज़ोन और ऑर्डर ब्लॉक और ये स्विंग फेलियर पैटर्न के साथ ही ट्रेड करेंगे। जैसे ही रेंज से बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एक छोटी-सी अपडेट आपको क्विक दे देता हूँ कि जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की प्रोफ़ाइल है, उसमें अभी हम बुलिश हैं, बिल्कुल बुल मार्केट वाली जो हमारी रेंज थी उसके अंदर आ गए हैं। ऊपर हमारे पास 37, 38.9 का जो ये एक पीओसी पड़ा है इस रेंज का, इस रेंज से हमें रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। और इस रेंज का जो बुल मार्केट की रेंज का जो पीओसी है वो 47,000 पे और जो पीएच है वो तकरीबन 54-55 पे। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ आती है तो हमारे पास ये लेवल्स हैं जिस पे हम नज़र रखेंगे 37, 38 ये तकरीबन इसको 39 समझ लें। फिर उसके बाद हमारे पास 41, 42, 44, 47। तो ये अभी तक की क्विक अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ सजेशन है तो लाज़मी इनको कमेंट में बताएँ। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।